गाइस वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक को अनपैक करने वाले हैं जिसने पूरी ग्लोबल निकोटीन मार्केट को लिटरली हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं वेप्स, ट्रेडिशनल सिगरेट्स और इंडिया की उस अंडरग्राउंड रियलिटी की जिसके बारे में हर कोई बात तो करता है, बट असलियत क्या है? देयर आर सो मेनी लाउड ओपिनियंस आउट देयर, राइट? बट इस एक्सप्लेनर में नो नॉइज, जस्ट स्ट्रेट हार्ड फैक्ट्स। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, इज वेपिंग एक्चुअली किलिंग द सिगरेट इंडस्ट्री? सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट इसका आंसर एक मैसिव ग्लोबल शिफ्ट की तरफ पॉइंट करता है। क्या सच में ट्रेडिशनल सिगरेट्स खत्म हो रही हैं? लेट्स एक्चुअली लुक एट द नंबर्स। और यहीं से आता है एक और हाईली प्रोवोकेटिव रूमर। आप सबने इंटरनेट पर यह थ्योरी जरूर सुनी होगी कि इंडिया में एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट माफिया है जो वेप्स को एक्टिवली ब्लॉक कर रहा है। इट्स अ वाइडली पॉपुलर थ्योरी, बट क्या इसमें कोई सच्चाई है? आज हम इन इंटरनेट मिथ्स को डॉक्यूमेंटेड रियलिटी के अगेंस्ट रूथलेसली टेस्ट करने वाले हैं। To understand this, look at the sheer scale of the disruption. ये absolutely staggering है। Globally, over 100 million यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अब वेप्स यूज़ कर रहे हैं। On the flip side, जो ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोकर्स है ना, उनका नंबर स्लोली बट स्टेडली डिक्लाइन कर रहा है, विच इज़ करेंटली सिटिंग एट अराउंड 1.2 बिलियन। हम बेसिकली एक मैसिव हिस्टोरिक शिफ्ट देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, जो टोबैको इंडस्ट्री ने डेकेड्स में नहीं देखा। सो ये सिगरेट सेल्स इरोड कैसे हो रही हैं? मैकेनिक्स समझते हैं। फर्स्ट, अडल्ट स्मोकर्स पूरी तरह से वेव्स पर स्विच कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेली कंबस्टिबल सिगरेट्स की डिमांड ड्रास्टिकली गिर रही है। सेकंड, नए यूजर्स स्पेशली यूथ वो सीधा ई सिगरेट से स्टार्ट कर रहे हैं, टोटली स्किपिंग ट्रेडिशनल टोबैको। एंड क्रूशली, इन ऑल्टरनेटिव्स के आने से गवर्नमेंट्स को एक सॉलिड जस्टिफिकेशन मिल गया है टू स्लैप इवन हार्शर टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिशनल सिगरेट्स। बट गाइज, यहां आता है एक मैसिव प्लॉट ट्विस्ट। मार्केट एनालिस्ट कंफर्म करते हैं कि जो दुनिया के लार्जेस्ट ई सिगरेट ब्रांड्स हैं ना, गेस हु ओन्स देम? उन्हें वही से मल्टीनेशनल टोबैको फर्म्स कंट्रोल करती हैं। बिग टोबैको ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठा है, दे आर एग्रेसिवली कैनिबलाइजिंग देयर ओन लेगेसी प्रोडक्ट्स। उनका गेम प्लान क्लियर है, अगर दुनिया स्मोकिंग से वेपिंग पर स्विच करती है तो उनका इमेंस प्रॉफिट मार्जिन कंप्लीटली इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स पिवट शार्पली टू इंडिया। यहाँ एक डीपली रूटेड कंस्पिरेसी थियरी है कि एक वायलेंट सिगरेट माफिया है जो वेव्स को लीगली इंडिया में आने ही नहीं दे रहा, जस्ट टू मेंटेन अ मोनोपोली। चलो इस पॉपुलर मिथ का एक फास्ट पेस्ड ऑथोरिटेटिव ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रिंग्स पुल कौन कर रहा है। एक तरफ ये पावरफुल इल्यूजन है कि कोई वायलेंट कार्टेल वेव्स को ब्लॉक कर रहा है, बट गेस व्हाट? डॉक्यूमेंटेड रियलिटी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ट्रांसनेशनल टोबैको कंपनीज ने एक्चुअली एक्टिवली, लाउडली और फॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट को लॉबी किया था टू लिफ्ट द बैन ऑन वेप्स। लिटरली इस इंडस्ट्री ने फाइट किया था इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लीगली लाने के लिए। दे डेस्परेटली वांटेड द मार्केट ओपन। तो क्लोज डोर्स के पीछे ये लॉबिंग एक्चुअल में दिखती कैसी थी? देखो, बिटवीन 2021 एंड 2025 फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने एक मैसिव मल्टी ईयर कैंपेन रन किया। उन्होंने कंटिन्यूसली पुश किया कि उनके हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे आइकॉस को बैन से एग्जेम्प्ट किया जाए। यहां तक कि लॉ मेकर्स को फंडेड साइंटिफिक ब्रीफिंग्स भी ऑफर किए गए, बट इन द एंड इंडियन अथॉरिटीज ने उनके हर एक एफर्ट को एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचोगे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक क्लियर हार्डलाइन स्टांस लिया। उनका फोकस था एविडेंस बेस्ड टोबैको कंट्रोल और यूथ के बीच एक नए निकोटीन एपिडेमिक को प्रिवेंट करना। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का 2019 बैन किसी अंडरग्राउंड माफिया ने ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया था अपने सिगरेट सेल्स बचाने के लिए। इट वॉज अ स्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, प्योरली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द यंगर जनरेशन। पॉलिसी समझ ली, अब आते हैं एक और क्रिटिकल क्वेश्चन पर जो सब पूछते हैं। इज वेपिंग एक्चुअली बेटर फॉर योर हेल्थ? यहां हम बिना किसी बायस के ऑब्जेक्टिव मेडिकल डेटा देखने वाले हैं। हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। वी आर जस्ट प्योरली लुकिंग एट व्हाट द साइंस सेज। अगर हम ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोक को एक्सक्लूसिव वेपिंग से कंपेयर करें तो केमिकल डिफरेंस बहुत स्टार्क है। एक टिपिकल सिगरेट में अराउंड 7000 केमिकल्स होते हैं और उनमें से बहुत सारे हाईली टॉक्सिक होते हैं। वेप्स में हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। मेडिकल डेटा क्लियरली शो करता है कि अगर एक एग्जिस्टिंग अडल्ट स्मोकर कंप्लीटली वेप पर स्विच करता है तो उनका हार्ट अटैक और सीओपीडी जो कि सीवियर लंग डिजीज है उसका रिस्क एक्चुअली काफी ड्रॉप हो जाता है। बट, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रूशियल कैवियाट, ध्यान से सुनना, वेपिंग सेफ नहीं है। हार्म रिडक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्ट हार्मलेस है। एक हैवी अडल्ट स्मोकर के लिए ये लेस हार्मफुल ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बट यूथ, नॉन स्मोकर्स और प्रेग्नेंट वुमन के लिए वेपिंग इज इनक्रेडिबली डैमेजिंग। ये आपकी बॉडी के लिए प्रोफाउंड रिस्क कैरी करता है। वेप्स के अपने खुद के यूनिक
और सीवियर हेल्थ रिस्क्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव वेपिंग आपका बड़ा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है और हार्ट तक ब्लड फ्लो डिक्रीज कर सकती है। इसके अलावा एक पोटेंशियली फैटल लंग इंजरी सिंड्रोम का भी रियल रिस्क है जिसे ईवैली कहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये एडोलेसेंट ब्रेन डेवलपमेंट को परमानेंटली हार्म करता है। ये इंटेंसली एडिक्टिव है और टीनेजर्स में स्मोकिंग लाइक बिहेवियर्स को वापस नॉर्मलाइज करने का खतरा पैदा करता है। सो बैन स्ट्रिक्ट है और यूथ के लिए हेल्थ रिस्क्स रियल हैं, बट जमीन पर ऑन द ग्राउंड एक्चुअल में हो क्या रहा है? होता क्या है ना, जब एक टोटल नेशन वाइड बैन मैसिव कंज्यूमर डिमांड से टकराता है तो जन्म लेता है इंडिया का थ्राइविंग ब्लैक मार्केट। बैन ने डिमांड को इरेज नहीं किया, इसने बस उसे अंडरग्राउंड पुश कर दिया है। To put this into perspective, just look at this number. 120 करोड़, 1.2 बिलियन रुपीस। ये एस्टिमेटेड वैल्यू थी उन ऑलमोस्ट 300,000 ई-सिगरेट्स की जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सिर्फ एक सिंगल मेजर ऑपरेशन में सीज की थी। ये विजुअली दिखाता है कि ये इलिसिट ट्रेड कितने मैसिव मल्टी करोड़ स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। ये कोई छोटे मोटे बॉर्डर से स्मगल डिवाइसेस नहीं है। द स्केल इज माइंड ब्लोइंग। और इनकी स्मगलिंग सप्लाई चेन किसी मूवी से कम नहीं है। ये डिवाइसेस लार्जली चाइना से सोर्स किए जाते हैं, फिर इनको इंडिया स्मगल किया जाता है वाया सी या एयर कार्गो। कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स में इन्हें बड़ी चालाकी से मेटल फर्नीचर पार्ट्स या अम्ब्रेलास की तरफ फ्रॉडुलेंटली डिक्लेयर किया जाता है। पोर्ट से क्लियर होने के बाद ये एक एलैबोरेट अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू सीधा इंडियन रिटेल मार्केट में लैंड करते हैं। आज की डेट में कंज्यूमर्स आसानी से बैन को बाईपास कर रहे हैं। छोटी लोकल शॉप्स उन्हें डिस्क्रिप्शन के साथ अंडर द काउंटर सेल करती हैं। सोशल मीडिया पर वेंडर्स बैठे हैं जो स्टैंडर्ड करियर नेटवर्क्स यूज करके आपके घर तक डिलीवरी दे रहे हैं। कॉलेजेस और अर्बन नाइट लाइफ में पीयर टू पीयर शेयरिंग और सेलिंग तो रैम्पेंट है। जब पुलिस या अथॉरिटीज क्रैकडाउन करती हैं तो रिस्क बढ़ता है, प्राइसेस डबल हो जाते हैं, बट लेट्स बी रियल, द डिमांड नेवर स्टॉप्स। और यही हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉलिसी पैराडॉक्स पर लाता है। इंडिया का स्ट्रिक्ट बैन यूथ को निकोटीन से प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो कि अनडिनाइबली एक पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है। हाउएवर, इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि यही बैन इनएडवर्टेंटली डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट को शील्ड कर रहा है। क्योंकि मल्टीनेशनल वेप कंपनीज लीगली लॉक्ड आउट हैं, ट्रेडिशनल सिगरेट सेल्स को उन लीगल इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव से एक पार्शियल प्रोटेक्शन मिल जाती है। इट्स आयरॉनिक, राइट? सो हम इस एक्सप्लेनर को इस फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप करेंगे। क्या एक स्ट्रिक्ट बैन ट्रूली यूथ को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ये सिर्फ एक अनस्टॉपेबल हाईली प्रॉफिटेबल ब्लैक मार्केट को फ्यूल करता है? पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज और अंडरग्राउंड रियलिटीज के बीच ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। सोचो इसके बारे में। कीप क्वेश्चनिंग द डेटा, कीप एनालाइजिंग द फैक्ट्स, और हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में।